श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कैसे जाने कि एक भक्त में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार की योग्यता आ गई है? अगर उस भक्त में ये 9 गुण हैं, लक्षण ये 9 दिखाई दे रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वह भगवत साक्षात्कार, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार का अधिकारी है। ये 9 गुण। सबसे पहला गुण है शांति, अर्थात भक्त में धन का, पुत्र का, मान सम्मान आदि के नाश होने पर, यदि धन का नाश हो रहा है, पुत्र अर्थात सगे संबंधी बिछड़ जा रहे हैं, मान सम्मान का नाश हो जा रहा है एवं असफलता ही मिल रही है, निंदा और व्याधि आदि क्षोभ के कारण उपस्थित होने पर उस भक्त का चित्त, यहाँ चित्त की बात की गई है, कभी भी विचलित नहीं होता, अर्थात सभी द्वंद्वों से वह ऊपर उठा हुआ है, द्वंद्वातीत स्थिति में है। किसी प्रकार का द्वंद्व, लाभ हानि, मान अपमान, क्रोध, काम क्रोध लोभ, इन सब द्वंद्व काम विकारों से वह ऊपर है, तो वह भक्त भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी है। यह शांति है। दूसरा, अव्यर्थ कालत्व। इसका अर्थ समझिए, अव्यर्थ कालत्व। क्षण मात्र का समय भी संसार में न लगाकर, संसार के विषयों में न लगाकर, उसका मन भगवान के श्री चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप, लीला, कथा, सत्संग, सेवा आदि में लगा हुआ है, तो वह अपने समय को सही सार्थक बनाया हुआ है। गुणातीत अवस्था कही जाती है जब हम अपने समय को भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, कथा में आदि में लगाते हैं। वहीं जब हम संसार में लगाते हैं, विषयों में लगाते हैं, तो यह 3 प्रकार के प्रभाव से प्रभावित होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसे सतोगुण एक सही गुण माना जाता है, सही भाव माना जाता है। क्षण मात्र का समय भी सांसारिक विषय कार्यों में वृथा न बिताकर मन, वाणी और शरीर से निरंतर भगवत सेवा संबंधी कार्यों में ही लगा रहता है वह भक्त। अगर यह स्थिति उसमें है तो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार का अधिकारी है। तीसरा, विरक्ति। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से वह विरक्त हो गया, उसे इच्छा नहीं है। सबसे बड़ा भोग, सबसे बड़ा पद कौन सा है? मोक्ष का पद। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के आगे उसे मोक्ष भी तुच्छ लगता है, उसको वह त्याग देता है। अब विरक्ति में आप समझेंगे कि भाई हम तो सांसारिक गृहस्थ व्यक्ति हैं, हम कैसे विरक्त हो सकते हैं? तो भगवान ने सीधा गीता में कहा है, युद्ध कर लेकिन मन को मेरे चरणों में लगा। ये आपके लिए संदेश है कि संसार के सभी कार्यों को करो, भगवत सेवा समझ के करो, रिश्तों को निभाओ, भगवत भाव से निभाओ, लेकिन आसक्ति, ममता, प्रेम एकमात्र मेरे चरणों में मुझे करो। मन मेरे को दो, मेरे चरणों में मन लगाओ। तो इस प्रकार की बात की गई है। यही विरक्ति, सच्ची विरक्ति है। चौथा बात, मान शून्यता। स्वयं उत्तम आचरण, विचार और स्थिति से संपन्न होने पर भी मान सम्मान का सर्वथा त्याग करके अधम से अधम का भी सम्मान करना चाहिए भक्त को। यह लक्षण अगर हैं तो वह भक्त भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी है। इसका अर्थ और अच्छे से समझिए। मान शून्यता अर्थात किसी प्रकार का अगर सम्मान उसे मिल रहा है
तो वो भगवत कृपा से भगवान के प्रसाद स्वरूप उसे प्राप्त हो रहा है, भगवान के बल से मिल रहा है। जैसे एक राम कथावाचक या फिर भागवत कथावाचक को लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो ये प्रणाम उसको नहीं कर रहे हैं, ये प्रणाम उसके अंदर बैठे हुए भगवान को कर रहे हैं, जो भगवान अंदर बैठ के बोल रहे हैं, उसके अंदर के गुरु को बोल रहे हैं, जिस गुरु के आदेश से वह भगवान के नाम का, भगवान की कथा का गुणगान कर रहा है। यह उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है, यह तो उसके परमेश्वर भगवान का, उसके गुरुदेव का सम्मान है जो उसे मिल रहा है। तो सम्मान की कोई आशा नहीं रखता है वो, और मान शून्यता, अपने आप को नीच से नीच, अधम से अधम मानता है। वास्तव में मनुष्य कई जन्मों से कई पाप किए हुए हैं, संचित पाप कहे जाते हैं, पुण्य भी हैं, उसके पुण्य भी जमा है, पाप भी जमा है। इस जन्म में भी वह जानता है कि कितना पाप उसने किया है, पीछे जन्मों का तो थोड़ी ना जानेगा, तो वह बहुत अधम है। लेकिन कृपा भगवान की ऐसी हो गई है कि वह भगवान की कथा, भगवान की लीला करने में समर्थ हो गया है। इसलिए मान शून्यता का अगर गुण जिस भक्त में है, वह भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी है आराम से। श्री राधा श्री राधा। आशा बंध, भगवान के और भगवत प्रेम के प्राप्त होने के चित्त में दृढ़ और बद्ध मूल आशा, अर्थात वह भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान को अपना मान के कर रहा है, और यह आशा लगा के बैठा है कि भगवान ज़रूर मुझे मिलेंगे। मैं भले ही पतित हूँ, मैं भले ही पापी हूँ, लेकिन भगवान मुझ पर कृपा करे हैं, उन्होंने मुझे नाम दिया, गुरु दिया, लीला दी, भगवान ने अपनी लीला श्रवण करने का समय दिया, मनुष्य देह मुझे प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से, अब भगवान मुझे मिलेंगे। इस प्रकार की जब वो आशा करता है, और यह आशा अच्छी बात है, करनी चाहिए कि भगवान की मुझे प्राप्ति होगी, कभी न कभी भगवान कृपा करके मुझसे ज़रूर मिलेंगे, तो ऐसा आशा करने वाला भक्त भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी है। नाम गान गाने में सदा रुचि रखता है, जो भक्त भगवान के मधुर और पवित्र नाम का गान करने में बहुत रुचि रखता है, नाम का कीर्तन करता है, भगवान के लिए नृत्य करता है, और एक एक नाम में अपार आनंद का बोध करता है, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं, दोनों अभेद हैं, एक हैं। अतः भगवान के नाम में बहुत प्रीति करके हर पल भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह भक्त भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी है। भगवान के गुण कथन में आसक्ति रखने वाला भक्त भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी है। दिन रात भगवान के गुणगान, भगवान के प्रेममय लीलाओं का कथन करते रहना, और ऐसा न होने पर बेचैन हो जाना। भगवान की जो कथा न प्राप्त करा किसी दिन किसी भक्त ने, तो बहुत बेचैन हो जाता है कि आज मुझे भगवान की कथा ही सुनने नहीं मिली, सत्संग ही नहीं प्राप्त हुआ। यह सत्संग तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये सत्संग अगर नहीं मिलता है, सत्संग उसके जीवन का भोजन है, सत्संग उसका भोजन है, भगवान की कथा उसका जीवन का भोजन है। जैसे सांसें लिए बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार भक्त भगवान का भजन, भगवान का सत्संग, भगवान का नाम के बिना जीवित नहीं रहता। तो भगवान की गुण कथा में आसक्ति रखने वाले को भगवान का साक्षात्कार होता है। वहीं भगवान के निवास स्थान में प्रीति रखने वाला, जैसे भगवान कहाँ निवास करते हैं, अपने धाम में, वृंदावन धाम में, अयोध्या धाम में। तो वृंदावन धाम भगवान का घर है, जिसकी भगवान के धाम में, घर में आसक्ति है, प्रीति है, वह उस धाम में निवास करने की बहुत तीव्र इच्छा रखता है। अगर उसे निवास करने का मौका भी नहीं मिला, तो वह दूर से ही वृंदावन के आश्रित हो जाता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे भी धाम में वास दीजिए, मैं भले ही बहुत ही पतित हूँ, लेकिन अपनी कृपा से मुझे धाम का वास दीजिए।
धाम वासियों से प्रेम करता है, धाम के रज से प्रेम करता है, धाम में रहने वाले संत महात्माओं के प्रति चरणों में आदर रखता है, भगवत भाव रखता है। ऐसा भक्त भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार का अधिकारी है। जब यह 9 प्रीति के अंकुर अगर दिखाई दें आपको, जिसके समझना चाहिए कि भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी है। ये लक्षण कभी कभी किसी अंश में कमी, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, है ना। लेकिन भक्त में ये लक्षण बिल्कुल पाए जाते हैं। भक्त अपने भगवान को भजता है, उसे संसार को भजने का समय नहीं मिलता। संसार माया है, भगवान की ही है, बहुत प्रबल है। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान के अहेतु की कृपा से वह इस माया को पार करके भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी बनता है। ये भगवान के बल से ही बनता है। अगर भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हो तो कैसे होगा, इसका उत्तर सुन लो। इसका उत्तर है, भगवान की अहेतु की कृपा से ही भगवान का साक्षात्कार हो पाएगा। अपने मन मर्जी से भगवान अगर चाहें तो आज ही आपको दर्शन दे सकते हैं, या फिर कई वर्षों के बाद आपको दर्शन दे सकते हैं। ये भगवान पर निर्भर करेगा। ये डिपार्टमेंट भगवान का है कि दर्शन देना है कि नहीं देना है। और अहेतु की कृपा से देते हैं, किसी कारणवश नहीं देते कि तुमने इतना भजन किया, तुमने ये किया तो तुमको दर्शन देंगे। नहीं, भगवान अपने ही मन से आएंगे, उनकी जब इच्छा होगी। आप बुलाना चाहो तो जल्दी आ जाएंगे, ये बात है। अब बुलाने के लिए क्या करना है, बहुत तेज तड़प होनी चाहिए, मिलने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, उनके बिना जिया ना जाए, आँखों से प्रेमाश्रु गिरने चाहिए, सच्चे आंसू। भगवान जानते हैं कि आप कितना तड़प रहे हो, कैसे आंसू हैं, सब जानते हैं। सच्चे होगे, निष्ठावान होगे तो भगवान जरूर आएंगे, आते हैं। बहुत से भक्तों के जीवन चरित्र को आप देखिए, उनके जीवन में आए हैं, उन्हें दर्शन दिए, बात करे हैं, उनसे खेले हैं, खाए हैं, साथ में रहे हैं। तो आपके जीवन में भी हो सकता है। पकड़ लो भगवान के श्री चरणों को, मन से आश्रित हो जाओ उनके, और पुकारो कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। भगवान के साक्षात्कार होगा, दृढ़ विश्वास रखो। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय श्री राधा। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा।